नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए वे इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नाहरलगुन में वार्ड संख्या 16 स्थित लाम्पिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड का आधिकारिक उद्घाटन किया। तवांग पुलिस ने असम पुलिस के सहयोग से आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी के मद्देनज़र ईटानगर कैपिटल रीजन प्रशासन ने लू को लेकर एडवाइजरी जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज़्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राज़ील को राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इसी कड़ी में वे इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नाहरलगुन के वार्ड संख्या 16 स्थित लाम्पिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड का आधिकारिक उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि डैमसाइड ब्रिज से लेकर कंकड़ नाला तक फैली 4 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क एक राष्ट्र, एक संबंधित और प्रबल समर्थक दूरदर्शी नेता डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस आधारभूत संरचना का समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ईटानगर नगर निगम, आईएमसी को एवं लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सराहना की है। अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग पुलिस ने असम पुलिस के सहयोग से आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच तवांग पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक नीयांगू द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक तासीदारांग के पर्यवेक्षण में तवांग पुलिस की एक टीम ने लखीमपुर पुलिस के सहयोग से असम में आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस अधीक्षक तासीदारांग ने असम पुलिस, विशेषकर लखीमपुर और सोनितपुर जिला पुलिस टीमों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के समन्वित अभियान अंतर्राज्यीय पुलिसिंग को मजबूत करते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश पुलिस एवं असम पुलिस के बीच प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी के मद्देनज़र ईटानगर कैपिटल रीजन प्रशासन ने लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और तेज गर्मी के दौरान अधिक शारीरिक श्रम पर परहेज करने की अपील की है। शरीर की पानी में कमी आने से बचाने के लिए ओआरएस, नींबू पानी या छाछ जैसे पेय पदार्थों के सेवन की भी सलाह जारी की गई है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर शरीर का तापमान कम करने, तरल पदार्थ पिलाने और बिना देरी किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने को कहा गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को पेयजल उपलब्धता कराने, जागरूकता फैलाने तथा बच्चों, बुजुर्गों और खेल में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधी एजेंसियों के प्रमुख की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा है कि ब्रिक्स के विस्तार से मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता और मजबूत होती है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क, टारगेटेड प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए साइको एक्टिविटी पदार्थों तथा समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं पर पार संचालित होना बन रहे हैं। ऐसे में इन्हें प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। एक रिपोर्ट। बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारिता समिति बनाई गई है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंच का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को इस्तेमाल किया है। पोदिल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी के संकेत मिल रहे हैं और रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड और 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट। यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड में मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया है क्वार्टर फाइनल में और जगह पक्की कर ली है। ब्राज़ील की दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राज़ील की राउंड ऑफ 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।